राजा ऐसा होना चाहिए कि अपने प्रजा को लाभ हानि एवं सब तरीके से उनको देखे। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं, उन्होंने क्या किया 70 साल में राम मंदिर की मुद्दा को उन्होंने सलटाया नहीं। आज और वहाँ आज वो हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना को लागू कर दिया, 370 धारा और 3 तलाक की बात करें, कैंट का हालत बदल गया। बता रहा हूँ, नगर निगम में पैसा नहीं आता था, 6 महीना पैसा था, अब नगर निगम में पैसा आने लगा। नगर निगम वाले मन से काम करने लगे, पुलिस वाले को अच्छी सुरक्षा मिल गई, मतलब हर व्यक्ति सुरक्षित है। और योगी जी तो हाइये हैं गोरखपुर के महाकाल के रक्षक, और जिसके साथ महाकाल है उसको कौन हरा सकता है। देखिए, राम भक्त ही राज करेगा। दिल्ली के सिंहासन बड़े बड़े ट्यूबवेलों बैठ रहे हैं, बड़े बड़े टेंट सिटियां बन रहे हैं और घाट को सुंदरता से आरती हो रही है। अगर आपको सरकार चुननी होगी तो आप किसे चुनेंगे? बीजेपी। नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। इस वक्त हम वाराणसी के कैंट विधानसभा में उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम अभी चाय की सियासत दुकान पर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस टाइम चुनावी माहौल चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 7 चरणों में मतदान होना है, जिसमें से 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण का मतदान बाकी है और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। ऐसे में काशी की जनता के मन में क्या चल रहा है, वो किन मुद्दों को लेकर किस पार्टी को वोट देगी, आइए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। अभी हमारे साथ ये महाराज जी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए महाराज। मेरा नाम विकास बाल महाराज है, मैं कैंट स्टेशन बलवीर बाबा मंदिर का महंत अनुराधाचार्य जी का शिष्य हूँ। देखिए, सियासत और चाय, ये चाय से ही शुरू हुई थी और सियासत तक जाकर पहुंच चुकी है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जो गरीबी से चलकर और गरीबी कल्याण योजना से चलकर विकसित भारत संकल्प तक जो पहुँचे हैं और सनातन धर्म के प्रति जो राम मंदिर का निर्माण लेकर आगे पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्ट सिटी, जहाँ लोग यहाँ ठहरने के लिए बदबू गंदगियों में रुकना नहीं चाहते थे, आज स्मार्ट सिटी बनाकर ठेला पटरी व्यवसाय लोगों को एक अच्छा स्थान दे दिया, जिससे रोजगार की ओर आगे बढ़े। प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री विपक्ष पार्टी राहुल गांधी हमेशा कहते हैं, उन्होंने क्या किया 70 साल में राम मंदिर की मुद्दा को उन्होंने सलटाया नहीं। आज आदित्य योगीनाथ सनातन धर्म के प्रति जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने यही कहा था, जितने विपक्ष पक्ष पार्टी वाले होंगे सबको हम ऐना दिखा देंगे, लेकिन जनता शिक्षित और विकसित और विकसित हो गई है। ये जनता जान चुकी है कि 70 साल में जो कांग्रेस के राज में अगर कर्फ्यू लगा था तो किस तरीके से राशन बटा, लेकिन कोविड-19 में 5 किलो राशन बांटकर, और यह जनता को जीवित राजा ऐसा होना चाहिए कि अपने प्रजा को लाभ हानि एवं सब तरीके से उनको देखे। जो राशन बांटा गया था वो भी बिना मूल्य के, बिना किसी मूल्य के फ्री राशन बांटा गया। देखिए, जिस तरह से राशन बांटने का उनका मुद्दा था, वो चुनाव प्रचार मुद्दा नहीं था, उस समय कोई चुनाव नहीं था। उस समय उनका ये मुद्दा था कि हमारे इस कोविड-19 महामारी में वह कैसे जनता जीवित रहे, और उस जनता को 125 करोड़ लोगों को उस जनता का चिंता प्रधानमंत्री हमेशा करते थे। हॉस्पिटल से लेकर दूध वगैरह से लेकर सब्जी मंडी तक, और यहाँ तो दरोगा एसएसपी साहब को प्रोटोकॉल देना पड़ता था कि किस तरह से वो जनता है घर घर जाकर लोगों को जीने खाने का, रोटी से लेकर सिंहासन से लेकर सब कुछ दिया जाता है। और ऑक्सीजन की क्षमता को जो बता दे 95% जो शरीर का जो है वो जल पर है। ऑक्सीजन की क्षमता को भी उन्होंने बढ़ाया। आप देख सकते हैं बेचू या पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल को उन्होंने इतना विकसित कर दिया, कल के दिन हॉस्पिटलों में जिस तरह से लोग सोते थे, और वहाँ आज वो हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना को लागू कर दिया, 370 धारा और 3 तलाक की बात करें। पहले तो लाइट आता था तो चला जाता था, तो बहुरियों की तरह इंतजार किया जाता है लाइट आता। आज मुसलमान भाई हैंडलूम अब पावर लूम का लाभ उठा रहे हैं। ये लाइट प्रधानमंत्री की वजह से लाइट उठा रहे। आज जल
और स्वच्छता अभियान, स्मार्ट सिटी। जैसे पहले वाराणसी को लोग वाराणसी के नाम से जानते थे, लेकिन अब स्मार्ट सिटी वाराणसी के नाम से जानते देखिए, वाराणसी कस्से गंगा घाट में क्यों बसी? वाराणसी वरुणा नदी के किनारे बसा हुआ है। पहले लोग वाराणसी के नाम से जाने, आज विकसित भारत संकल्प वाराणसी एक उन्नति स्मार्ट सिटी स्वच्छता अभियान के नाम से। आप देख सकते हैं गणेश भोजनालय एवं कस्तूरी जायका, ये कौन है? ये एक ठेला पटरी कुंची वाले जो कुछ छोटे रोजगार खोलकर अपने जीवन को चला रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस नहीं जान रही है, 70 साल में ये कांग्रेस कदा ही नहीं की। अगर ये कांग्रेस की होती तो आज इनका काम दिखता। पहले यही कैंट विधानसभा था जो देखने लायक नहीं था, लेकिन अब मतलब पहले के अकॉर्डिंग अब जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ के कैंट विधानसभा सौरव और श्रीवास्तव हैं, तो दोनों का कॉम्प्रोमाइज अगर हम करते हैं तो आप देखते थे कि यहाँ नाले थे, गाड़ी चल नहीं पाती थी, लोग गिरते थे, गड्ढे रहते थे। आज गड्ढे नहीं है, स्मार्ट सिटी चल हो गया, कैंट का हालत बदल गया। आज बता रहा हूँ, नगर निगम में पैसा नहीं आता था, 6 महीना पैसा था, अब नगर निगम में पैसा आने लगा। नगर निगम वाले मन से काम करने लगे, पुलिस वाले को अच्छी सुरक्षा मिल गई। मतलब हर व्यक्ति सुरक्षित है और हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाह रहा है कि राजा ऐसा होना चाहिए जो पर डे चक्कर लगाए। साल भर 1.5 साल के अंदर में 6 महीना के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री आते हैं और आकर यहाँ चक्कर लगा कर देखते हैं कि मेरी प्रजा कैसी है, लोकतंत्र में कैसे जी रहे हैं, गरीब कैसे जी रहा है, उसे आवास मिला कि नहीं, दवा मिला कि नहीं, आयुष्मान योजना का लाभ मिला कि नहीं। मतलब हर तरीके से वो किसी तरीके से कष्टदायक तो नहीं है, किसी तरीके से मतलब क्या लगता है कि मतलब जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र में बराबर दौरा करते हैं? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री का सांसदीय क्षेत्र माननीय श्री नरेंद्र मोदी माँ गंगा ने बुलाया था। जब देखिए माँ गंगा ने उनको बुलाया था तब प्रधानमंत्री दूसरी बार लड़े तो इस बार 400 पार होगी। और वो बेटा, उनके हाथ में तो कमल है, नारायण है, और जिसके हाथ में कमल होता है उसको विष्णु का आशीर्वाद होता है। तो नर नारायण का रूप है और योगी जी तो हाइये हैं, गोरखपुर के महाकाल के रक्षक, और जिसके साथ महाकाल है उसको कौन हरा सकता है? क्या लगता है सत्ता की कुर्सी किसके हाथ में जाएगी? देखिए, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। अब राम ही भक्त राज करे। जब राम आएंगे, राम आ चुके, अब मथुरा भी आएंगे और अयोध्या भी आ चुके, सारे लोग आ चुके हैं, तो सिंहासन पर कौन काम करेगा? जो कर्तव्य काम, जो गुण दिखाए, ये चुनमुनी मुद्दा है। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी और गठबंधन बना के सपा, ये चुनमुनी मुद्दा है। इस मुद्दा से जनता को भटकाना चाहती है। क्यों भटकाना चाहती है? इसलिए कि आप देख लीजिए, बड़े बड़े ट्यूबवेलों बैठ रहे हैं, बड़े बड़े टेंट सिटियाँ बन रहे हैं और घाट को सुंदरता से आरती हो रही है, और मतलब विकास जनता को नेतृत्व तो है ही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, जनता को दो आँख हैं, तो इसलिए लोगों को देखने के लिए 2 करोड़ आँख हैं। 2 करोड़ों की योजनाएं चली है, 125 करोड़ की योजनाएं चली, तो जनता लाभ ले रही है और जनता वोट देगी। जैसे गुप्त प्रदान होता है उसी तरह से गुप्त वोट देगी और जनता 400 पार कर देगी। क्या आप भी उनके दिए गए योजना का लाभ उठा रहे हैं? देखिए, मैं तो योजना का लाभ उठा रहा हूँ, मैं स्मार्ट सिटी के अंदर खुद ही बैठा हूँ योजना। और देखिए, जिस तरीके से मैं बताऊँ, रोड को बनाया रहा है, तो क्या उस पर साधु संत महात्मा गरीब गरीब नहीं चलता है? आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। ये रोड जो स्टेशन जो बन रहा है, क्या इसमें कांग्रेस पार्टी के नाना और नन्ना कार्य कर रहे हैं? इसमें यहाँ के जनता ही कार्य कर रही है। जनता जो इंजीनियर और लेबर मजदूर सारे काम कर रहे हैं। रोड जो बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, स्कूलें बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, वैकेंसियाँ निकल रही है। ये किसके लिए निकल रही है? अगर 70 साल में कांग्रेस पार्टी अगर 70 साल में कार्य करती, प्रतिनिधि बनकर चुना गई थी, 70 साल तक अगर कार्य करती तो कांग्रेस पार्टी कोई जिताने वाला नहीं था। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद ही अपने सिंहासन को वो खुद ही नर्क में डाल चुका है। अब उस नर्क से निकालते निकालते उसे कई पताल में डूबना पड़ेगा। पताल का मतलब कई कार्य करना पड़ेगा, कई कार्य करके जनता को दिखाना पड़ेगा। अब जनता पढ़ी लिखी है, मूर्ख नहीं। अब घोड़ा वो नहीं है कि घोड़ा को आँख पे पट्टा लगा के दौड़ा दो। अब घोड़ा
शिक्षित हो चुका है, वो भी जानता है कि मुझे किधर कार्य करना है उसे। वाराणसी में तो चल रहा है भाई अजय राय वर्सेस पीएम मोदी, तो क्या कहेंगे आप? देखिए अजय राय का जो बात करते हैं, अजय राय की कैंट विधानसभा है, तो कहीं सौरभ श्रीवास्तव जी का भी कैंट विधानसभा है। अजय राय तो हमको तो उस तरह दिखाते हैं जैसे ईद में चांद, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन सौरभ श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सौरभ श्रीवास्तव हर कार्यक्रम में जाते हैं, हर जहाँ मिलते हैं, हर जहाँ सबसे मिलते हैं, साधु संत महात्मा हो, गरीब हो। हमें जैसा कि आप लोगों ने सुना अभी विकास जी ने जो भी बातें कही जनता के मुद्दों को लेकर या चुनावी चर्चा जो हो रही थी उन सभी चीज़ों को लेकर, जैसा उन्होंने कहा, तो उसी के साथ अभी हम कुछ लोगों से और बात करते हैं और उन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। आपका परिचय सर? विनोद कुमार टाटा। जी विनोद जी, ये बताइए कि यहाँ पर विकास के कार्यों में क्या बदलाव आया है? काफ़ी परिवर्तन है बनारस में, तो जैसे बहुत सारे, जैसे लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी है, रोड अच्छे हो गए हैं, अगर आपको सरकार प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगर आपको सरकार चुननी होगी तो आप किसे चुनेंगे? बीजेपी। हाँ, क्या लगता है 400 पार? 400 पार तो नहीं कर सकते हैं, समथिंग। अजय राय वर्सेस पीएम मोदी चल रहे हैं, क्या लगता है यहाँ से पीएम निकलेंगे? नहीं, यहाँ से तो नहीं, माननीय मोदी जी हैं, तो एकदम श्योर है। आप क्या कहेंगे सर? आपका मोदी जी। मोदी जी, वोट उनको जाएगा? हाँ, फुल सपोर्ट है या फिर? भारत के लिए बहुत अच्छी काम किया है, अच्छा, वाराणसी के लिए काम किए हैं, किए हैं मोदी जी। तमाम तरह की योजनाएं निकाले, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया या आवास योजना हो गया, बहुत सारे योजनाएं निकाले, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत बढ़िया आवाज़ भी मिल रहा है लोगों को, मकान भी बन रहा है। किसी लेडीज़ों को आने जाने में भी डर नहीं रहता है। शादी विवाह में 12 बजे 1 बजे लेडीज आती हैं, किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं रहता है। जो चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, नेता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे निशाना साधते नजर आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? उससे अब से कोई बदला, हम लोग ओनली मोदी, ओनली फॉर मोदी। हाँ, ओनली मोदी। मंत्री जी खुद आकर वहाँ पर सोचे, दिस द माई प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, इंडिया इज वेरी क्वालिटी। तो जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच जाते तो वहाँ का क्वालिटी बन जाता है, और जब आपके यहाँ राजा आ जाएगा तो आपका और ही क्वालिटी बन जाए। तो ये अजय राय चाहते और कांग्रेस पार्टी चाहती तो ये हो जाती। तो हालांकि अजय राय के समर्थन में डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी आई थी, रोड शो भी की थी। हालांकि ये पहली बार ऐसा था कि उनके पक्ष में 2 नेत्रियां आकर वाराणसी में रोड शो कर रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बबुआ और बुआ का भी गठबंधन हुआ था। अगर जनता जान जाए बबुआ बुआ का भी गठबंधन हुआ था तो वो नहीं चल पाया, तो अखिलेश यादव का क्या चलेगा? अखिलेश यादव अपना यदुवंश खोर है। आइए हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या चल रहा है इनके मन में। मैम, आपका परिचय? अंकिता तिवारी। जी, क्या लग रहा है बनारस से कौन निकलेगा? क्या अजय राय निकलेंगे या पीएम मोदी? बनारस में अजय राय तो कहीं है ही नहीं, लेकिन चल रहा है ना अजय राय वर्सेस पीएम मोदी। अब विरोधी कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं हारूंगा। मोदी जी एक तरफा जीत रहे हैं 8 लाख वोटों से। और अभी रैली भी हो रही थी और रोड शो भी हो रहे हैं, जैसे कि पक्ष विपक्ष अपने तरीके से तमाम प्रचार में लगे हुए हैं। अभी डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी दोनों नेत्रियां एक साथ रोड शो की, और वहीं एक तरफ रोड शो हो रहा था और दूसरी तरफ सीएम योगी अपना भाषण दे रहे थे 80 घाट पर, उस पर क्या कहेंगे आप? प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव की रोड शो में भी नारे लग रहे थे, हर हर मोदी। मैंने सुना, खुद वहाँ पे मैं थी, मौजूद थी। वहाँ पे जितनी भी पब्लिक थी उसमें से 10% पब्लिक तो हर हर मोदी के नारे लगा रहे थे। मेरे पास वीडियो भी है। जी, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाराणसी से कौन जाएगा? वाराणसी से मोदी जी। वाराणसी के मुझे तो लगता है इस बार 400 पार होना ही होना है, फिक्स। बिल्कुल होना है, फिक्स 100% श्योर। 100%। और आप किसे वोट देंगी? मतलब किस मुद्दों को लेकर वोट देंगी? मुद्दे तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे क्या था, अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ कैंट फ्लाईओवर के नीचे, यहाँ पे अगर 6 बजे के बाद कोई पहले आ जाता तो मैं बोलती। अब इस टाइम क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो हजारों लोग यहाँ पे अपना रोजगार कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ कांग्रेस के लोग भी अपना दुकान खोल के कमा रहे हैं, भाजपा वाले भी, सपा वाले भी, और गरीब लोग भी। तो समझ जाइए, मोदी जी हर पार्टी को लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं।
और तमाम तरह की जो पार्टियां हैं वो अपने घोषणा पत्र को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब बायस्ड हैं। कह रहे हैं कि भाई हम अपना घोषणा पत्र निकाले हैं तो उनमें ये चीज़ें हैं, पीएम मोदी के घोषणा पत्र में ये चीज़ें नहीं है, उनको ये चीज़ें डालनी चाहिए। तो क्या लगता है कि क्या पीएम मोदी घोषणा पत्र में कोई गड़बड़ी किए हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विरोधी हैं, उनको मौका चाहिए कुछ भी बोलने के लिए, वो तो बोलेंगे ही। जैसे अभी उनका मंगलसूत्र वाला बयान काफ़ी चर्चा में था, तो उस पर क्या कहेंगी? मोदी जी ने एकदम महिलाओं के मंगलसूत्र की रक्षा की है, अपनी बेटियों की रक्षा की है, बहनों की रक्षा की है। जैसे हम भी एक महिला हैं और आप भी महिला हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आज के डेट में जो कल लड़कियां रात में बाहर निकलने से डरती थी और आज लड़कियां खुलेआम सड़क पे घूम रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैं स्वयं ही 1 बजे रात तक निकलती हूँ, कोई लड़का कुछ बोल दे, इतनी हिम्मत आज की डेट में किसी में नहीं है। अगर मैं पैदल भी जाऊँ, यहाँ से गोदौलिया मेरा घर है, यहाँ से मैं पैदल भी गोदौलिया जाऊँ तो कोई लड़का कुछ नहीं बोलता आज की डेट में। और सपा सरकार में ऐसा कुछ नहीं था, और कांग्रेस सरकार में तो घर से निकलो लोग पीछे पीछे पड़ जाते थे, कूद जाते थे छेड़ने के लिए। आइए यहाँ पर कुछ मंडली बैठी है, इनसे हम बात करते हैं चुनावी मुद्दों को लेकर, क्या है इनके मूड में। सर आपका परिचय? अजय कुमार पांडे। क्या लग रहा है, क्या मूड है? 400 पार। 400 पार। किन मुद्दों को लेकर वोट देना चाहेंगे? मुद्दों को लेकर के वोट इसलिए देना चाहेंगे हम लोग, तो मोदी जी पहली बात तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वाराणसी को ही चुना है उन लोगों ने। वाराणसी को ही चुना उन्होंने, देश का प्रधानमंत्री वाराणसी को चुना। और विश्व के सबसे इस समय टॉप लीडरों में मोदी जी चल रहे हैं। तो हमको हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी जैसा व्यक्ति हमारा सांसद है। पहली बात तो ये है, बाकी विकास की लहर आप देख ही रही हैं। वाराणसी को सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। मोदी जी जय जयकार है। क्या लग रहा है कि मोदी जी इस बार तीसरी बार उतरे हैं? प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भी बनेगी। मोदी जी का तो कोई जवाब ही नहीं है, पूछना ही नहीं। तमाम विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि अरे इस बार मोदी जी तो निकलेंगे, हमारी सरकार आएगी। इंडी गठबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे? वो लोग सही बोल रहे हैं। वो लोग सही इसलिए बोल रहे हैं कि उनके पास ना तो कोई नेता ही है, कोई नाम भी नहीं है, और किसके सर पे पगड़ी बंधेगी। जो व्यक्ति यही डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है तो वो क्या विकास करेंगे, क्या डेवलप करेंगे। हम लोग यहाँ छाए में बैठे हैं, देख लिए यहाँ कभी सुअर भी बैठते थे, कुछ समझाने की बात नहीं। साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे? एकदम चकाचक, दिन भर में 3 बार झाड़ू लग रहा है। गंदे तो हम लोग हैं, व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। बनारस पूरी विश्व के हर वर्ल्ड में जा चुका है बनारस का नाम, दिल्ली के साथ बनारस भी है। आज वाराणसी को मतलब हर जगह पहचान मिल चुकी है। जी बिल्कुल पहचान मिल चुकी है। घाट पे जाइए, लाइट रोशनी पे जाइए, विकास पे जाइए, एयरपोर्ट जाइए, फ्लाईओवर जाइए, किधर क्या ऐसा कभी था हम लोग देखे ही नहीं थे। आज यहाँ की जनता फ्लाईओवर पे सेल्फी लेती है। हाईवे वगैरह भी बना है। हाँ बिल्कुल बना है, बिल्कुल बना, सब कुछ बना। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे जो बोले हैं सही बोले हैं, इनका समर्थन करते हैं। क्या लगता है आज 400 पार? अरे 400 पार तो होना ही होना है, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। वोट देने का मुद्दा क्या रहेगा आपका? अरे विकास का मुद्दा है वोट देने का। विकास इतना ज़्यादा चारों तरफ हो रहा है तो सबको मतलब दिख रहा है। कोई मतलब कागज़ के उतना पन्नों पे नहीं है कि खाली कागज़ के पन्नों पे विकास है, ज़मीन पे दिख रहा है चारों तरफ। चाहे जिधर जाइए उधर यही लाइट जो है कि इस समय 24 घंटे मिल रहा है, नहीं तो 2 घंटे 4 घंटे लाइट मिलते थे। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि मोदी सरकार रोजगार नहीं दे रही है, महंगाई एकदम चाप कर है इनके सरकार में। तो इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई महंगाई आपको लग रही है? अब कुछ न कुछ तो उनको बोलना है, जो भी मतलब उनके दिल में आएगा तो वो बोल वही करेंगे। हम कहते हैं फ्लाईओवर बना है, आवास इतना 4 करोड़ से ज़्यादा आवास बना है और शौचालय बना है, तो ये सब मतलब भूत प्रेत आके बना विपक्षी जो पार्टियां जो महंगाई पे अपना जोर दे रही हैं, वो डिक्लेयर कर देना कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2014 के पहले की स्थिति कर देंगे महंगाई को। महिलाओं के खाते में 1 लाख आने से क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस कह रही है। महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, उनको 1 लाख नहीं चाहिए, उनको गैस चाहिए, उनको खाना चाहिए, चावल चाहिए, राशन चाहिए, उनको सुविधा चाहिए, सुरक्षा चाहिए।
सर आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे मैम, आपका परिचय? हमारा नाम मेवालाल है, सिगरा से हैं हम। किन मुद्दों को लेकर वोट देना चाहेंगे आप? अरे भाई यही काम विकास के लेकर के वोट दिया गया हो गया, काम हुआ है, काम के देखते हुए काम वोट दिया जाएगा और क्या। जी मतलब आपको लगता है कि यहाँ से भाजपा ही निकलेगी? हाँ, भाजपा का नहीं आना है। सत्ता की कुर्सी किसके हाथ में? मोदी के हाथ में और किसके हाथ। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है। 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी के सबसे हॉट सीट वाराणसी को माना जा रहा है। ऐसे ही खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें वी एक्सपर्ट न्यूज़, मेरे यानी प्रीति के साथ।